Hello dear student, once again welcome to everyone on our channel Learnopedia. This is Vipin here, and in this particular video I am going to cover all the factual and important topics of chapter number 2nd class 10th history nationalist India. So let's start the video and cover all the topics. ठीक, अब देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में इस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी कॉन्सेप्चुअल और जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं वो सारे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें इस वीडियो के रिगार्डिंग कि इस पर्टिकुलर वीडियो को कवर करने से आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में एक शॉर्ट समरी मिल जाएगी जो कि क्विक रिवीजन के लिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करते हैं और जो भी मेन टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में हैं उनका इन वीडियो में एज अ शॉर्ट समरी एज अ क्विक रिवीजन भी हम कवर अप करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला एमसीक्यू देखते हैं। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज बुक महात्मा गांधी ने लिखी थी 1909 में। 1909 में इन्होंने ये किताब लिखी थी और इसी पर्टिकुलर बुक में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आइडियाज़ के बारे में बताया था। ठीक, तो किसने लिखी थी हिंद स्वराज किताब? महात्मा गांधी ने। कब? 1909 में। और इस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आइडियाज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड एमसीक्यू देखिए, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी शौकत अली एंड मोहम्मद अली द्वारा, मतलब कि अली ब्रदर्स के द्वारा 1990 इन अ मंथ ऑफ मार्च में आपकी खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी और ये फॉर्म की गई थी बॉम्बे में। किस पर्टिकुलर सिटी में? बॉम्बे में। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा बॉम्बे। और खिलाफत कमेटी फॉर्म किसने किया था? अली ब्रदर्स ने फॉर्म किया था। इनके इस फॉर्मेशन के पीछे क्या रीज़न था? तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जब ब्रिटेन ने डिफीट दिया था ऑटोमन अम्पायर को, तो ऑटोमन अम्पायर में मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम लोग थे, तो उनके ऊपर बहुत ही हार्श ट्रीटी किया जा रहा था आपके विक्ट्री कंट्रीज़ के द्वारा। तो उसी के अगेंस्ट में, उसी के अपोजिशन में आपके अली ब्रदर्स ने खिलाफत कमेटी को मार्च 1919 में मुंबई में फॉर्म किया था। ठीक, तो ये सेकंड एमसीक्यू हो गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों कॉल्ड ऑफ किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो एक मास मूवमेंट बन गया था जिसमें लाखों लोगों ने पार्टिसिपेशन लिया था। कंट्री साइड में, टाउन एरियाज़ में, प्लांटेशन फील्ड्स में, हर जगह पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने 4 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया? तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण हुआ था। गोरखपुर, यूपी में एक प्लेस है गोरखपुर, वहाँ पे एक जगह थी चौरी चौरा जहाँ पे कुछ सत्याग्रही वायलेंट हो गए थे और उन्हें ब्रिटिश पुलिस स्टेशन को फायर बंद कर दिया था, जिसके कारण बहुत सारे पुलिस वालों की मौत हो गई थी। जिसके बाद इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के होने के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया और उसके बेसिस पे, मतलब जो ये पूरी की पूरा इंसिडेंट हुआ था इसका गुनहगार, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को कहा कि इस पूरे के पूरे जो ये इंसिडेंट हुआ इसके पीछे जो गिल्ट पर्सन है वो हैं आप, और आपको इसके लिए 6 साल की सज़ा भी होती है। ठीक, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर में हुआ था 4 फरवरी 1922 को, और इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया था। ठीक, आगे चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यू देखिए, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1921 से। इसमें खिलाफत कमेटी के मेंबर्स भी और आईएनसी के मेंबर्स भी सभी एक साथ हो गए थे और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक यूनाइट मूवमेंट स्टार्ट किया था, और वो यूनाइट मूवमेंट था खिलाफत नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो कि 1 जनवरी 1921 को स्टार्ट किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। बाबा रामचंद्र सन्यासी हु वाज लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। किस पर्टिकुलर मूवमेंट में आपके बाबा रामचंद्र सन्यासी एक लीडर की भूमिका प्ले कर रहे थे? तो पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब क्या कहते हैं आप लोग कवर करेंगे, क्या कहते हैं, कंट्री साइड में, तो औध किसान सभा फॉर्म की गई थी जहाँ पे सभी फार्मर्स को गाइड किया जा रहा था जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र के द्वारा कि हमें रेवेन्यू वगैरह पे नहीं करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, रेवेन्यू पे करने का अपोजिशन करना है। ठीक, तो पीजेंट मूवमेंट अवध में बाबा रामचंद्र इस पर्टिकुलर मूवमेंट को लीड कर रहे थे।
ठीक है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दरमियान ही ये सारी चीज़ें हो रही थी। ओके, आगे। सिक्स्थ, वाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, सत्याग्रह तो एक आइडियोलॉजी थी, और इस आइडियोलॉजी का मतलब ये था कि फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ विदाउट एनी वायलेंस। ठीक, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो भी मूवमेंट्स लॉन्च किए जाते थे, ठीक है, वो सारे के सारे मूवमेंट उनके इसी आइडिया पे बेस्ड होते थे। तो खेड़ा 1917 में जब महात्मा गांधी ने ये अपने इस आइडिया के बेसिस पे मूवमेंट लॉन्च किया, तो क्यों किया था ये पूछा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो देखिए, टू सपोर्ट द प्लांटेशन वर्कर, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, टू सपोर्ट द मील वर्कर, टू फुलफिल देयर डिमांड, टू डिमांड लोन फॉर द फार्मर। ठीक, नहीं, ठीक, तो इसमें बी वाला करेक्ट होगा, रेवेन्यू रिलैक्सेशन के लिए या हाई रेवेन्यू डिमांड के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने खेड़ा में फार्मर्स को सपोर्ट किया था कि इस साल क्या कहते हैं आप लोग रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, क्योंकि खेड़ा में उस साल क्या हुआ था कि किसी कारण से क्रॉप्स का प्रोडक्शन फेलियर हो गया था, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रही थी। ठीक, तो उसी दरमियान क्या कहते हैं महात्मा गांधी ने वहाँ के फार्मर्स को सपोर्ट किया था कि आप लोग रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि क्रॉप्स फेलियर हो गया तो रेवेन्यू देंगे कहाँ से। ठीक, और ये मील वाला 1918 आपका कहाँ का था, अहमदाबाद। ठीक, और इसके बाद प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन वाला कहाँ का था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट 1916। ठीक, तो 16 चंपारण प्लांटेशन से रिलेटेड है, 17 खेड़ा हाई रेवेन्यू से रिलेटेड है, और 18 आपका अहमदाबाद मील वर्कर्स से रिलेटेड है। ठीक, तो ये तीनों आपके महात्मा गांधी जब 1959 जनवरी 1915 को जब इंडिया आए, जो हम इंडियन माइग्रेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आने के बाद पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई गोपाल कृष्ण गोखले जी से, जिनको वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को एडवाइस दिया कि आप पहले तो पूरी कंट्री को सर्वे करिए और पूरी कंट्री की कंडीशन को जानिए। तो 1915 से 1916 ये सर्वे कर रहे थे। उसी सर्वे के दौरान 1916 में इनको एक इन्विटेशन आता है, कहाँ से, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के राजकुमार शुक्ला, जो कि एक फार्मर था, इनको इन्विटेशन भेजता है कि सर प्लीज़ आइए और हमको यहाँ पे हेल्प करिए। ठीक, तो उसके बाद ही फिर 16 में चंपारण में, 17 में ये खेड़ा और 18 में अहमदाबाद। ठीक, ये तीनों सत्याग्रह आइडियोलॉजी पे ये तीनों मूवमेंट महात्मा गांधी करते हैं, और तीनों जगह पे इनको विक्ट्री मिलती है। ठीक, आगे देखते हैं। वह बात सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण 1916। 1916 वाला चंपारण सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया गया था, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, प्लांटेशन सिस्टम्स को अपोज करने के लिए। मैंने अभी बताया, ठीक है, जो प्लांटेशन सिस्टम वहाँ पे था, जो इंडिगो प्लांटर्स ज़बरदस्ती किसानों से उनकी ज़मीन पे प्लांटेशन करवा रहे थे। मतलब कि अगर आपके पास 20% ज़मीन है तो उस 20% के 3%, मतलब 20 हिस्सा ज़मीन है, सॉरी, तो उस 20 हिस्से ज़मीन में से 3 हिस्से ज़मीन पे आपको इंडिगो का प्लांटेशन करना होगा। और इस पर्टिकुलर प्लांटेशन के प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगता था, और ये इससे कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता था, और इस पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोडक्शन करने में फार्मर्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं था। जितना इन्वेस्ट करके वो प्रोड्यूस करते थे, उससे चीप कॉस्ट में आपके प्लांटर्स उनसे परचेज कर लिया करते थे, तो लॉस भी हो रहा था और फर्टिलिटी पे इफेक्ट भी कर रहा था। इसलिए ये सारे लोग इस पर्टिकुलर प्लांटेशन सिस्टम का अपोज कर रहे थे, और इनको सपोर्ट किया किसने, महात्मा गांधी ने। ठीक, तो याद रखिएगा, चंपारण में महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था 1916 में, वो प्लांटेशन सिस्टम के अपोज में था। ओके, अब आगे देखते हैं। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, रिवीजन के लिए आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, वाई वाज दिस साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। इंडिया में साइमन कमीशन को क्यों भेजा गया था, देखिए चारों ऑप्शंस को। टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, टू चूज मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल, टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस लीडर, टू सेट अप अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को देखना और उसमें कुछ रिफॉर्म्स को चेंज करने के लिए ही साइमन कमीशन इंडिया आ रहा था। साइमन कमीशन में जितने भी पर्सन्स थे, सारे के सारे पर्सन्स आपके ब्रिटिशर्स थे, और इसी कारण से जितने भी इंडियन पीपल्स थे वो इसका अपोज कर रहे थे। किस नारे से, साइमन गो बैक के स्लोगन से। ठीक, आगे चलते हैं। वाई वाज अल्लूरी सीताराम वेल नोन। अल्लूरी सीताराम को क्यों बहुत जाना जाता है, ही लीड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीजेंट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वो एक ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट को लीड कर रहा था, एक मिलिटेंट मूवमेंट को लीड कर रहा था। ट्राइबल पीजेंट था, कहाँ पे कर रहा था, आंध्र प्रदेश में, और इसीलिए अल्लूरी सीताराम राजू बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक, आगे। 10th, वाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउड इन जलियांवाला बाग, मार्क द इंपॉर्टेंट फैक्टर। जलियांवाला बाग में जब आपके जनरल डायर ने
ओपन फायर का ऑर्डर दिया था, तो उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या था? टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड इन द माइंड ऑफ इंडियन, भारत के लोगों के मन में एक डर सा बनाना। ठीक, ये मेन इंटेंशन था। ओके, बाकी तो वैसे भी समझा के उन लोग को वहाँ से भेज सकता था। और वैसे भी जलियांवाला बाग कांड में, जलियांवाला बाग में हुआ क्या था? 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था और बहुत सारे गांव से लोग वहाँ पे आए थे बैसाखी का मेला मनाने, क्योंकि 10 अप्रैल को जो वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था उसके बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक, तो वो सब इनोसेंट थे, उनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ भी यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि वो सब गाँव से आए थे बैसाखी का मेला मनाने। और जनरल अटायल को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो वहाँ पे पहुँचता है और उन पीपल्स पे ओपन फायर का ऑर्डर वो दे देता है। ठीक, तो ऐसा करने के पीछे जो उसका मेन इंटेंशन था वो ये था कि लोगों के अंदर टेरर क्रिएट करना, इंडियंस के माइंड में एक टेरर एंड फियर क्रिएट करना। ठीक, आगे देखते हैं। 11 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च बाय द ट्राइबल पीजेंट ऑफ गोदाम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक, तो मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी अल्लूरी सीताराम का जिक्र हमने किया था ना, अल्लूरी सीता नाम ने, जो कि एक ट्राइबल पीजेंट था, उसने आंध्र प्रदेश के गोदाम हिल में कैसे मूवमेंट लॉन्च किए थे? तो मिलिटेंट मूवमेंट लॉन्च किया था। ठीक, आगे चलते हैं। मिलिटेंट मूवमेंट का मतलब होता है कि जो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारपीट करेंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़े करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, आप कह सकते हो। ठीक है, फिजिकली। ओके, अब आगे देखते हैं। 12th, हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लीड द खिलाफत मूवमेंट? मैंने बताया था अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, तो बताने की जरूरत ही नहीं है इसके आगे। आगे देखते हैं। हु आर द सनातनीज? सनातनीज किसे कहा जाता था? हाई कास्ट हिंदू। ठीक है, वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्राह्मण और 36 को सनातनीज में रखा जाता था, तो हाई कास्ट हिंदूज। ठीक, आगे देखते हैं। द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वॉज दैट, साइमन कमीशन के साथ मेन प्रॉब्लम क्या थी? अभी मैंने बताया था ना कि इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। इसमें जितने भी पर्सन थे सभी ब्रिटिशर्स ही थे, कोई भी इंडियन पर्सन इस कमीशन में नहीं था। ठीक, आगे देखिए। 15th, व्हाई डिड इंडियन अपोज द रॉलेट एक्ट? इंडियन रॉलेट एक्ट को क्यों अपोज कर रहे थे? ठीक, तो रॉलेट एक्ट को इंडियन इसीलिए अपोज कर रहे थे क्योंकि रॉलेट एक्ट में ये कह दिया गया था कि अगर कोई भी इंडिया में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहा है या करता है या उस पर हमें डाउट है, तो बिना किसी ट्रायल के उसको 2 साल के लिए सजा दे दी जाएगी, 2 ईयर्स के लिए डिटेन कर दिया जाएगा। ठीक, इट गेव द ब्रिटिशर्स द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट अ ट्रायल। ठीक, तो इसीलिए इंडियन पर्सन इसका अपोज कर रहे थे, इसको ब्लैक लॉ भी बोला गया था। ठीक, और हाँ, इसी के अपोजिशन में ही महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया था और जलियांवाला बाग कांड के होने की वजह से महात्मा गांधी ने उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। ठीक, 16th देखिए, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर इन असम, दे लिव द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, वेन टू स्ट्राइक, डिस्ट्रॉय द प्लांटेशन, नॉन ऑफ दीज। ठीक, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान प्लांटेशन फील्ड्स में जो भी वर्क कर रहे थे उन लोगों ने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को मानने से मना कर दिया और सभी ने प्लांटेशन फील्ड को छोड़कर सभी अपने घर की ओर भागने लगे थे। ठीक, तो लिव द प्लांटेशन एंड हेडेड द होम। ओके, 16 का फर्स्ट है। अब 17 देखते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एट विच सेशन? तो पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था वो लाहौर में किया गया था, लाहौर में जो आईएनसी का कांग्रेस सेशन हुआ था। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, पूर्ण स्वराज की बात जो हुई थी वो आपके जब आईएनसी का सेशन लाहौर में हुआ था 1929 में, तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी और ये मैप में भी आता है। 1929 में हुआ था, कहाँ पे? लाहौर में हुआ था आईएनसी का सेशन और वहीं पे पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट करने की बात कही गई थी। ठीक, 1927 मद्रास में जो आईएनसी का सेशन हुआ था वहाँ पे क्या कहते हैं कि डोमिनेंस स्टेटस की बात कही गई थी, इसलिए उसका इंपॉर्टेंट है। नागपुर में 1920 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था उसका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिसंबर में वहीं से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। 18 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय अनाउंस द वेग ऑफर टू डोमिनेंस स्टेटस फॉर इंडिया इन अक्टूबर 1929? ठीक, तो किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन। ठीक, अब देखिए 19th MCQ। ठीक है, ये क्या कह रहा है? व्हाट डज सत्याग्रह मीन्स? चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, कोई एक चूज करना है। और 19th आपका क्या कह रहा है? देखिए 19th कह रहा है
इन फॉलोइंग ऑप्शंस में सत्याग्रह क्या है? ठीक, मीन्स यूज ऑफ फिजिकल फोर्स टू इन्फ्लिक्ट पेन वाइल फाइटिंग. सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज़ अ नॉन वायलेंट मेथड टू फाइटिंग अगेंस्ट अपोजन. ठीक, तो यही एग्जैक्ट है. सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट मेथड है. हमें इसमें लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है. हमें केवल अपने सत्य के मार्ग पर चलना है. जीत एक दिन हमारी ज़रूर होगी. ठीक, तो यही इसका करेक्ट है. ओके, अब आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है. अब 20 वाला देखते हैं. 20 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर हेडेड अवध किसान सभा. अवध किसान सभा 1930 में फॉर्म की गई थी. सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान 1920s में फॉर्म की गई थी. किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. ठीक, आगे देखते हैं. 21st, व्हेन डिड गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार. 1916 में ये चंपारण बिहार गए थे इंडिगो प्लांटेशन से वहाँ के फार्मर्स को रिलीफ दिलाने. ठीक, आगे 22nd देखिए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अम्बेडकर. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में क्लैश का क्या मेन रीजन था? देखते हैं ऑप्शंस में. सेपरेट इलेक्ट्रॉल वुड क्रिएट डिवीजन इन द सोसाइटी. सेपरेट इलेक्ट्रॉल वुड स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ द इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी. विद सेपरेट इलेक्ट्रॉल दलित वुड गेन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. द कंडीशन ऑफ दलित वुड बिकेम बेटर. ठीक, तो देखिए हुआ क्या था कि आपके भीमराव अम्बेडकर जी ने एक डिमांड की थी कि एक सेपरेट इलेक्ट्रॉल स्टेट दिया जाए जिसमें केवल दलित लोग ही रहे. तो इसी बात को लेकर महात्मा गांधी खफा हो गए थे और वो अनशन पे बैठ गए थे. तो फिर इन दोनों के बीच में एक पैक्ट होता है, पुणे पैक्ट होता है. ठीक, तो वो क्या रीज़न था? सेपरेट इलेक्ट्रॉल वुड क्रिएट डिवीजन इन द सोसाइटी. महात्मा गांधी ने बोला था कि अगर सेपरेट इलेक्ट्रॉल हम प्रोवाइड कर देंगे दलित्स को तो उससे सोसाइटी का डिवीजन हो जाएगा. ठीक, आगे देखते हैं. 23rd देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल आनंद मठ. आनंद मठ जो फेमस नॉवेल थे, इसके क्या कहते हैं फेमस, इसके एथर कौन थे? ठीक, तो इसके आपके थे, सभी को पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे. ठीक, आगे देखते हैं. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930. 1930 के टाइम में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कौन था? तो मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जी थे. ठीक, आगे 25th देखिए, हु वाज द टू ग्रेट राइटर ऑफ बंगाल एंड मद्रास हु कंट्रीब्यूट टू नेशनलिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी. तो लेट 19th सेंचुरी में बंगाल और मद्रास के जो फेमस राइटर्स थे जिन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी, वो दोनों थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर और नतेशा शास्त्री. नतेशा शास्त्री मद्रास के थे और रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के थे. ठीक, आगे व्हाट वाज द रीज़न फॉर महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ इन 1932. तो अभी जैसे मैंने बताया कि महात्मा गांधी अनशन पे इसलिए बैठ गए थे, किसके क्लैश होने के कारण? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जो उनका क्लैश हो गया था सेपरेट इलेक्ट्रोल की बात को लेकर, इसी बात से वो अनशन पर बैठ गए थे. ठीक, 1932 की बात है. ठीक, आगे देखते हैं. 27th, हु पब्लिश द फोल्कलोर ऑफ साउथ इंडियन. तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि मद्रास या आप कह सकते हो साउथ इंडिया का जो फेमस राइटर था जिसने लोगों के अंदर नेशनलिस्ट की भावना क्रिएट करने में बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था, वो थे नतेशा शास्त्री. ठीक, आगे चलते हैं. 28th देखिए, व्हाट वर बायोकॉटेड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. फॉरेन गुड्स, फूड, वाटर, नन ऑफ दीज. तो फॉरेन गुड्स को बहुत ज़्यादा बायोकॉट किया गया था. इनके सारे गुड्स एंड सर्विसेज को बायोकॉट किया गया था. लेकिन इस फॉलोइंग ऑप्शन में फॉरेन गुड्स, फूड और वाटर दिया गया था. इसमें फॉरेन गुड्स आपका करेक्ट होगा. बाकी बायोकॉट तो और भी बहुत सारी चीज़ों का किया गया था. स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस छोड़ दिए थे. उसके बाद जो लॉयर्स वगैरह थे वो कोर्ट जाना, मतलब वो कोर्ट जाना उन्होंने बंद कर दिया था. और भी बहुत सारे तरीके से उन्होंने उनके गुड्स एंड सर्विसेज को बायोकॉट किया था. ठीक, आगे देखते हैं. व्हेन डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस. तो ऑन 13 अप्रैल 1919. 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था. ठीक, आगे हु फाउंडेड द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930. तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन फॉर्म किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ताकि जो दलित्स हैं उनको उनके स्टेटस को सोसाइटी में अपलिफ्ट किया जा सके. ठीक, आगे देखते हैं. 31st, विच पार्टी डिड नॉट बायोकॉट द काउंसिल इलेक्शन इन द ईयर 1921. बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये.
1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, तो उस दौरान बताइए कि जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे, तो काउंसिल इलेक्शंस को सभी पार्टीज ने, सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने बायकॉट किया था, लेकिन मद्रास की एक पार्टी थी जिसने बायकॉट नहीं किया था, और वो पार्टी थी जस्टिस पार्टी। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने बायकॉट नहीं किया था काउंसिल ऑफ इलेक्शंस 1921 को। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 32, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बैगर? बैगर किसे कहा जाता था, देखते हैं। एन एक्ट टू प्रिवेंट प्लांटेशन वर्कर टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, द फोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ सोल्जर इन रूरल एरियाज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार। उसके बाद लेबर्स दैट विलेजर्स वर्क फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। तो यही आपका सही है। रूरल एरियाज में ऐसे पीपल जिनसे जबरदस्ती वर्क कराया जाता था बिना किसी पेमेंट के। ठीक, तो उनको बैगर्स कहते थे। आगे 33 देखिए, वेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस साल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930? कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो सभी को पता है 12 मार्च को इन्होंने साबरमती से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को दांडी में, ठीक है, जाके उन्होंने क्या किया था, साल्ट लॉ को ब्रेक किया था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का यही इनिशिएटिव टर्म था। ठीक, आगे चलता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साबरमती। साबरमती कहाँ है? गुजरात, सभी को पता है। ठीक, आगे 34 देखिए, विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ये थे, इन्होंने कॉलोनियल के ऊपर अटैक किया था अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। ठीक, आगे देखते हैं। ये लास्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो का, तो देखते हैं। हु विजुअलाइज्ड एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू अ पेंटिंग? तो ये थे अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। क्विक रिवीजन के लिए आपके ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बार बार देखिए, सारे फैक्चुअल, सारे टॉपिक्स के डाउट, एक शॉर्ट समरी, एक क्विक रिवीजन कवर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने इसी चैनल लर्नोपीडिया पे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, बी सेफ, बी केयर।